हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ तीखी और कुछ मीठी रेसिपी। इस हफ्ते की बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। तो आप डिनर में ये बना सकते हो या फिर लंच में बना सकते हो, या अचानक कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए भी बना सकते हो। चलिए यहाँ पे हरे प्याज जो है वो मैंने बारीक काट लिए हैं और ये पैन में मैंने चढ़ा दिए हैं 1 गिलास पानी डाल के। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार होती है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे अभी इसका एक बॉयल आ जाए तब तक हमने इसको पकाना, सीम आंच पे ढक के मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे खट्टी लस्सी ली है लोटे में, और इसमें मैं डालूँगी बेसन। तो आपने कढ़ी कितनी बनानी है उस हिसाब से आपने बेसन यूज़ करना है। मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ ये कढ़ी। तो ये हरे प्याज वाली कढ़ी है। तो लस्सी में बेसन मिक्स कर दिया है, इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। आप जो भी मसाला डालना चाहो वो डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने खाली हल्दी डाल ली है। अब इसको मिक्स करके और कुकर में मैं डाल दूँगी, यानी पैन जो चढ़ा रखा है ना मैं उसमें डाल दूँगी। हरे प्याज बॉयल हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने पैन में जो है बैटर बनाया था वो भी डाल दिया है। अब यहाँ पे कुंडी में मैंने हरी मिर्च और लहसुन कूट लिया है और अब वो कढ़ी में डाल दिया है। तो इस तरीके से कढ़ी बनाओगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और बचपन की याद आ जाएगी। जो नानी दादी के पास खाते थे ना हम चूल्हे पे बनी हुई कढ़ी, वो वही कढ़ी है। एक ट्रेडिशनल ये कढ़ी है जो पहले बहुत सालों से ये बनती चली आ रही है। तो ये बेसिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। और सच में ये कढ़ी बना कर खाओगे ना दादी नानी की पक्का याद आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया था, और एक बॉयल आने के बाद इसमें डाल दी थोड़ी कसूरी मेथी। और अब इसको अच्छे से पका लेना है। यानी ये जो दूसरी कढ़ी होती है ना 1 डेढ़ घंटे कड़ कड़ के कड़ती है, ऐसी नहीं बनेगी ये तकरीबन आधे घंटे की रेसिपी है। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में मैंने देसी घी डाल दिया है, और 2 साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है। यहाँ पे जीरा डाल दिया है। क्रैकल होने के बाद इसमें लाल मिर्च डाल दी है, तीखे वाली भी और कलर वाली भी। यहाँ पे थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और अब यहाँ पे आप हींग का तड़का भी लगा सकते हो। बाकी जो हरे प्याज वाली कढ़ी होती है ना उसमें हींग का तड़का ना लगाओगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। चलिए ये भी होगी है रेडी, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, और फिर हरा धनिया डाल देना है। बस ये कढ़ी रेडी हो जाती है। और ये है ना मल्टीग्रेन रोटी के साथ, या बाजरे की रोटी जो होती है ना मिलेट्स की रोटी, पर्ल मिलेट की रोटी, उसके साथ ये बहुत ही गज़ब की ये कढ़ी बन की मतलब टेस्टी लगती है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और पर्ल मिलेट की रोटी के साथ चूर चूर के रोटी खा के देखना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको दादी नानी की याद आई ना, बचपन की याद आई ना। बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी, मुझे बहुत याद आती है। और ये ट्रेडिशनल जो कढ़ी है वो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो जब भी ये मैं बनाती हूँ ना मुझे मेरी मम्मी की, दादी तो हमने देखी नहीं, मम्मी की या नानी की याद आती रहती है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब तीखी रेसिपी होगी तो एक मीठी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंगो है, और ये बिल्कुल फ्रेश मैंगो है, वो ले लिए हैं। कुछ बादाम मैंने भिगो रखे हैं तो वो ले लिए हैं। अब इनका छिलका उतार लेना है और इनका पूरा पल्प निकाल लेना है। और ये इस रेसिपी में ना गैस का कोई काम नहीं है। आँच पे कोई कुछ नहीं चढ़ाना है आपने, ना पैन चढ़ाना, कढ़ाई चढ़ानी है, और ना ही पसीनों में मरना है। बहुत गर्मी है ना, तो पसीने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसे में बैठ के आप इस रेसिपी को बना सकते हो। बिल्कुल ठंडी ठंडी ये रेसिपी बड़ी ही मज़े वाली लगती है। तो जितना पल्प आपने निकाला है वो सारा हमने मिक्सर के जार में डाल देना है, और एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लेनी है इसमें मीठा ऐड करके। तो यहाँ पर मैं देसी खंड का यूज़ कर रही हूँ, बाकी आपके पास जो भी मीठा हो, यानी आपके पास अगर मिश्री अगर आपके पास है तो आप मिश्री डालना। मिश्री ठंडी होती है, आज मेरे पास मिश्री थी नहीं तो इसलिए मैंने देसी खंड का यूज़ किया है, ऑर्गेनिक खंड का यूज़ किया है। अब इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, जो कि ये देखो, इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, खाली आपने मीठा ऐड करना है और आम का पल्प ऐड करना है। बस ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बॉल में, और फिर ऊपर से ना आप कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो, टूटी फूटी भी डाल सकते हो। मैंने तो बादाम भिगो रखे हैं तो उनको छील के और बारीक बारीक उनकी कतरने करके और तब मैं इसमें डालूँगी। और इसको जितना ठंडा करोगे ना, ठंडा करके खाओगे उतनी ही ये जो है
जो मैंगो की जो रेसिपी है वो टेस्टी लगेगी। तो आप इसको बिल्कुल ठंडा करके, बिल्कुल चिल्ड करके तब आप इसका एंजॉय करना। अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, उनके लिए ये क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। बच्चों को तो क्या, बड़ों को ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और घंटों का काम मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ इस अगर कुल्फ़ी की तरह खाना चाह रहे हो तो आप इसको फ्रीज़र में जमा सकते हो और फिर इसका एंजॉय कर सकते हो। और वैसे कम ठंडे खाना यानी जमा के नहीं खाना, तो आप नॉर्मल फ्रीज़ में रख के और इसको एंजॉय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक तीखी होगी, एक मीठी होगी। तो एक तीखी जो है रेसिपी और बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया है बटर, ताकि बटर जले नहीं, इसलिए मैंने ऑयल का भी यूज़ किया है। यहाँ पे तेज़पात डाल दिया है और एक साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा। चलिए अब ये जीरा क्रैकल होने के बाद आपने क्या क्या डालना है वो मैं बताती हूँ। आप जैसे तेल अगर नहीं डालते ना, तो जो बटर है वो थोड़ा सा जल जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर मिक्स करके आपने डालना है। अब जीरा क्रैकल होने के बाद हमने डाल देना है लहसुन, खूब सारा सा लहसुन डालना है इसमें। और लहसुन भी थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हमने डाल देना है टमाटर की प्यूरी, यानी ये जो 3 बड़े टमाटर मैंने कद्दूकस कर रखे थे वो डाल देने हैं। थोड़ा टमाटर पकने के बाद हमने बेसिक से मसाले डाल देने हैं, लाइक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तीखे वाली भी और कलर वाली भी। अब इसको अच्छे से भून लेना है और जितने स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। और लोहे की कढ़ाई में ना रेसिपी जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाओगे ना वो बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। लोहे के बर्तन में खाना वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन जाता है। चलिए यहाँ पे है ना नमक भी डाल दिया है और अब डाल देनी है ये शिमला मिर्च, जो कि थोड़े से मोटे मोटे चंक्स मैंने काट रखे हैं। तो सबसे पहले इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेना है और जितनी मतलब खाली ये 5 मिनट की रेसिपी है और हाई फ्लेम में हमने इसको जो है पका लेना है। तो 1 मिनट के लिए ढक के और फिर पका लिया है। अब इसमें ना मोटे मोटे प्याज काट रखे हैं, जितनी बड़ी स्लाइस मैंने शिमला मिर्च की काट रखी उतने ही प्याज के काट रखे हैं। और अब ये भी अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के इसको पका लेना है। फुल फ्लेम में ये बनेगी पूरी रेसिपी, सिम में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सिम करोगे तो ये थोड़ी सी सोगी सोगी हो जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी खाने में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकना है और फिर प्याज और जो शिमला मिर्च है वो लगभग पक चुकी हैं। तो ये बिल्कुल है ना गलानी नहीं है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे, बस इतनी हमने इसको पकाना है, यानी शिमला मिर्च को और प्याज को हल्का सा कच्चापन इसका जो है वो चेंज हो, तो जब तक ही हमने पका लेनी है। अब यहाँ पर हमने पनीर ऐड कर देना है और ये होममेड पनीर है, तो अब इसको ऐड कर देना है और ये भी अच्छे से मसाले के साथ इसको भून लेना है। और यहाँ भी हमने फुल फ्लेम में रखनी है। अब यहाँ पे हरी मिर्च काट के एक मिर्च के 2 पीस करके तब मैं काट रही हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी में होती ही होती हैं। जो रेगुलर मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हैं, रेगुलर मेरे साथ टच में हैं, उनको पता है कि मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च मोटी काट के डालती हूँ। अभी यहाँ पे आपने है ना ताज़ा मलाई का यूज़ कर लेना है, 3 से 4 चम्मच डाल देनी है। आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, बाकी मैं क्रीम का यूज़ नहीं करती, मैं मलाई का ही यूज़ करती हूँ। ताज़ा दूध की ताज़ा मलाई थी तो वो डाल देनी है। अब वो सारी मसाले के वो सब्ज़ी के साथ मलाई को भी अच्छे से भून लेना है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये सिर्फ 5 मिनट की सब्ज़ी है। ये अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये इजीली बना सकते हो। तो अब इसको भी 1 मिनट के लिए ढक के और फिर पका लेना है। और जो भी कोई सब्ज़ी आप बनाते हो ना, लास्ट में 1 चम्मच देसी घी का तड़का ज़रूर से लगाया करो। अब यहाँ पर कसूरी मेथी है वो थैली पे रख के क्रश करके और वो डाल दी है। और अब जैसे मैं सब्ज़ी बना रही थी ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी पूरे घर में। और ये सब्ज़ी अक्सर मेरे घर में बनती रहती है, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन तो मैं पनीर निकालती हूँ, मतलब बनाती हूँ घर में। तो ये सब्ज़ी तकरीबन हफ्ते 10 दिन में मेरे घर बनती रहती है, हफ्ते में तो बनी जाती है। तो यहाँ पे खूब सारा सा है ना धनिया पत्ती डालनी है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के छोड़ देना है।
तो ये सब्जी हो जाएगी रेडी। अब इसको सर्व करना है। आप इसको लच्छा परांठा के साथ, पूरी के साथ और मल्टीग्रेन रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत टेस्टी ये सब्जी है और आप ज़रूर ट्राई करके देखना। मस्त वाली सब्जी बन के रेडी होती है। चलिए ये रेसिपी भी होगी है रेडी। तो अब एक तीखी रेसिपी होगी, एक मीठी होगी, फिर एक तीखी होगी, फिर एक मीठी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में 2 लीटर जो है वो दूध डाल के रख रखा है। ठीक है, अब उसको ना रिड्यूस करना है, यानी गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। थोड़ा सा दूध रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा कढ़ाई से दूध लेंगे और उसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर से ना ये जो दूध है और गाढ़ा हो जाएगा। और मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितनी ये जो दूध ऐड किया है, अभी मैंने जैसे 2 लीटर दूध ऐड किया तो मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर यूज़ कर लेना है। आप ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हो, आप कम का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। और फिर इसको कढ़ाई में ऐड कर देना है। और आप इसमें ना इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हो। मैंने साबुत इलायची का यूज़ किया है। इसमें आप केसर का भी यूज़ कर सकते हो। केसर आज मेरे पास था नहीं तो केसर का भी यूज़ आप ज़रूर से करना, जो अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो अब जैसे दूध हमने ऐड किया है इसमें, यानी मिल्क पाउडर का एक गाढ़ा सा एक वो पेस्ट बना के इसमें डाला है। तो इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो कढ़ाई में नीचे लग जाएगा वो। तो अब इसको ना फुल फ्लेम में ना गाढ़ा करते रहना है। तो अब यहाँ पे ये इलायची डाल दी, साबुत इलायची डाल ली है। और आपके पास अगर पाउडर है, इलायची पाउडर है, तो आप थोड़ी सी जब ये बनने मतलब लगभग ये 60 से 70% बन जाए ना, तब आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है। और अगर साबुत इलायची डाल रहे हो तो हाफ़ कुक हो जाए तब आपने इलायची का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास खोया रखा है और ये कच्चा खोया नहीं है, पका हुआ खोया है। तो इसको हल्का सा मैश किया और फिर इसमें ऐड कर देना है। आपके पास कच्चा खोया है तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास ये भुना हुआ खोया था। तो अगर खोया डालोगे ना तो जैसे ये जो हम बना रहे हैं ना, जो रेसिपी बना रही है दानेदार बनेगी। तो ये मैं क्या बना रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को। तो बस ये अच्छे से मैश करके और फिर इसमें थोड़ा सा दूध बाउल में ही ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर कढ़ाई में डाल देना है। तो ये जो रसमलाई होती है ना, उसकी मलाई बन के रेडी हो जाएगी। और जैसे मार्केट में तो मिलती है ना, उसमें ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो हमने ब्रेड किस लिए यूज़ करनी है, मेरे पास खोया भी रखा है तो खोए का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप जैसा बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें सूजी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्योर खोए वाली रसमलाई बना रही हूँ। तो मेरे पास है ना खूब सारे से रसगुल्ले भी रखे थे। तो अगर जिसको ना मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो अब इसको हमने लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और यहाँ पे फुल फ्लेम में हमने इसको पका लेना है। फुल फ्लेम में ना जल्दी बनेगी और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसी स्टेज पे यानी खोया डालने के बाद आपने केसर का यूज़ कर लेना है। अगर आपके पास केसर है तो, आज मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल पाई। ठीक है, तो लेकिन है तो आपके पास ज़रूर डालना। तो अब ये देखो ये गाढ़ी होगी ना, तो अभी थोड़ी सी और पका लेनी है। और फिर है ना बिल्कुल गाढ़ी नहीं करनी, नहीं तो ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है, थोड़ी सी अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है। और इसको ना फ्रिज में रख के और ठंडी ठंडी खाओगे ना, मस्त वाला मज़ा आ जाएगा। क्या मार्केट की मिठाई करेगी। और खोया तो तकरीबन निकलता ही रहता है। आपके पास जितनी भी ताज़ा मलाई हो आप वो कढ़ाई में डालो और उसमें से घी का घी निकल जाता है और खोए का खोया निकल जाता है। तो कई सारी ऐसी रेसिपी मैंने मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखो कितनी गाढ़ी होगी ना। अब ये थोड़ी सी ठंडी भी होगी है। अब ये जो रसगुल्ले हैं इनकी चाशनी मैंने बिल्कुल निकाल दी थी। अब इस रबड़ी को रसगुल्ले के बॉल में डाल देंगे। तो सारी जो मलाई है बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ऊपर से कोई भी जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना चाह रहे हो आप मतलब डालना चाह रहे हो उसमें, वो ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता और
बादाम की कतरनें ली हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। बारीक बारीक आप किशमिश काट के भी ऐड कर सकते हो, चिरौंजी का आप यूज़ कर सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है। मतलब ये है कि आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हो ना, आप वो डाल सकते हो, और स्किप करना चाह रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो रसगुल्ले हैं इनको हाफ हाफ तोड़ भी सकते हो, या इनको ना थोड़ा हाथ से क्रश करके भी आप इसमें डाल सकते हो, तो काफ़ी गाढ़ी ये मलाई बन के रेडी हो जाएगी। तो आप मेरी मेरी सलाह से ना एक बार आप है ना ऐसे बना के देखना, आप को इतना मस्त मज़ा आ जाएगा ना, आपके गेस्ट पूछेंगे क्या बना है, बड़ा ही टेस्टी बना हुआ है। चलिए अब ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट का, तो ये रेसिपी हो जाएगी रेडी। तो 2 मीठी और 2 तीखी फुल डिनर रेसिपी है, या फिर लंच रेसिपी इसको मान सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ और किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।